नमस्कार, मैं अक्षय कुमार और स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड एग्ज़ाम में। और पिछली वीडियो में हम लोग ने मैथ में क्लास 10th का दसवां का आपका 5वां चैप्टर है शायद, समांतर श्रेणी, जिसका हम लोग 5.1 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से चौथा नंबर तक हम लोग कंप्लीट किए थे। चौथा का तीसरा नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है चौथा का जो बचा खुचा क्वेश्चन है इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, लोग देखता उगता है नहीं, उगता जाता है, इसलिए वीडियो शॉर्ट बनाते हैं। बाकी जिसको देखने का वो फिर दूसरा वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये 5.1 पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। अब बाकी जो चैनल पर पहली बार आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक लाल वाला बटन तो दबा देना है सब्सक्राइब, उसके बगल में घंटा होगा और घंटों को ढंढना देना है। वो घंटा ढंढना गया ना, वो लाइव टाइम जो है वो वीडियो को अपडेट देगा। जैसे ही चैनल पर कोई वीडियो छूटेगा वो घंटे पे आपको नोटिफिकेशन देगा कि अक्षय वीडियो डाला, जाके देख, ठीक है। तो जो है सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाना। अगर सब्सक्राइब कर लिया, घंटवा नहीं दबाया, कब वीडियो डालेंगे तोरा, आज का वीडियो डालेगा साल भर बाद तोरा पता चलेगा, इसीलिए घंटिया दबा देना। बाकी देखते हैं चौथा नंबर का चौथा। इसमें से बोल रहा था कि आपको चेक करना था कि ये आपका एपी में है या नहीं है। यदि ये एपी में है तो अगले 3 पद और बनाइए। तो आपको दिया रहता है, बाकी आपको 3 पद और बनाना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर है -10 -6 -2 और 2 इस डॉट डॉट डॉट। तो आपका इसको क्या बोलते थे, पहला पद बोलते थे। ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है। अगर ये AP है तो आपको क्या लिखना था, A5 A6 और A7। आपको दिया है, ये 4 पद दिया है, आपको चेक करना है कि यह AP में है या नहीं है। यदि AP में है तो आपको इसका A और D तो होगा ही, क्योंकि प्रत्येक AP का A और D होता है। AD निकालना है और उसी AD की सहायता से आप अगले 3 पद को निकाल लें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो A1 ही क्या होता है, A1 ही A होता है, यानी कि आपका A दिया है कितना, -10, और ठीक A -10 है। और D किसी श्रेणी को, ये श्रेणी को AP कब कहेंगे, जब उसके बीच का डिफरेंस समान होगा। जब उसके बीच का डिफरेंस समान होगा तो हम इसके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं समान है कि नहीं। समान होगा तो AP है, तो आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। तो देखते हैं A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, जो क्या होगा, D के बराबर होगा। यदि यह AP में है तब तो A2 का मान कितना है जी, -6। A1 का मान कितना है, -10, माइनस चिन्ह है जी, माइनस फार्मूला है, और A1 की जगह पे -10 डाले, और ये माइनस में था इसलिए ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। A3 का मान कितना है, A3 का मान है -2, और घटाओ A2 का मान कितना, -6 बराबर A4 का मान कितना है, 2, घटाओ A3 का मान कितना है, -2, जो क्या होगा, D के बराबर होगा। तब क्या करेंगे, -6 और माइनस +10, -2 माइनस +6, 2 माइनस गुना माइनस +2 बराबर क्या होगा, D के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, 10 में 6 गया, क्योंकि चिन्ह अपोजिट है ना, एक प्लस है एक माइनस है। जब भी चिन्ह अपोजिट रहता है तो घटता है। अब घटाइएगा तो छोटा में तो बड़ नहीं घटेगा, बड़ में छोट घटेगा। तो बड़ आपका 10 है, छोट आपका 6 है, तो 10 में 6 गया 4। लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाता है, जिसका बड़ा होता है। तो बड़ा 10 का है, इसीलिए प्लस का चिन्ह दिए, बराबर 6 में 2 गया 4, इसमें भी प्लस का चिन्ह दिए, 2 2 4 बराबर D। तो आप देखिए इस लाइन को, D क्या है, सबके बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है, यानी कि समान है। और जब समान रहता है तब क्या कहते हैं, ये AP में है, ये AP में है। जब AP में है तो अगला पद बनाइए। तो अगला पद बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं A + 4D, A + 5D, A + 6D, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी होता है कि इस पद में D जोड़ेंगे तो अगला पद मिलता है, इस पद में अगर D जोड़ दिए तो हमको अगला पद मिलेगा, उस पद में D जोड़ दिए तो हमको अगला पद मिलेगा। तो चलिए कहीं के लिए A + 4D 5D करते हैं। सीधा हमको चौथा पद दिया है 2, और 2 में हमको क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, 2 में 4 दोगे, 4 2 6, यानी ये 6 हो गया।
ये हो गया 6, 6 में फिर डी कितना है 4 है ना, 6 में फिर 4 दोगे तो 10 हो गया, 10 में फिर 4 दो देंगे 14 हो गया, बन गया 3 पद जी। हाँ बन गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। चौथा नंबर हो गया। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाँचवा में है रूट वाला। रूट वाला बहुत लोगों का नहीं बनता है, हमारे पास विद्यार्थी है रूट वाला देख के हड़क जाता है। रूट वाला, दशमलव वाला, भिन्न वाला सीधी तरह से नहीं बनाएगा जब तक मार नहीं लगेगा वो सबको। पता नहीं रूट वाले में क्या है, खास करके रूट वाला, दशमलव वाला, भिन्न वाला, ये सब जैसे मिल गया दिमाग भुतिया आ जाता है। तो भुतियाना नहीं जी, सब बिल्कुल कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो कितना है 3 है, फिर 3 प्लस रूट 2 है, उसके बाद 3 प्लस 2 रूट 2 है, उसके बाद 3 प्लस 3 रूट 2 है, ठीक। उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी आगे भी सीरीज है तो आपको चेक करना है ये एपी में है या नहीं। यदि ये एपी में है तो अगला पद आपको लिखना है, ठीक। देखिए गौर से, रूट वाला बहुत भारी होता है, कहता है हमारा विद्यार्थी लोग जो है हड़क जाता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग भी। ये क्या है, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ठीक। A1 A2 A3 A4। अगर ये आपका AP में हो गया तो आपको निकालना है A5 A6 A7, मात्र 3 पद निकालना है, मात्र 3 पद। तब क्या करेंगे, A1 ही क्या होता है, A होता है, यानी A का मान आपको दिया है कितना है 3 है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको AD निकालने के लिए बोला था। सबसे पहले हमको चेक करना है ये AP में है या नहीं। AP में होगा तब AD निकालेंगे, बाकी अगला पद निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो D AP कब हो सकता है, जब दोनों के बीच का डिफरेंस समान हो, जब दोनों पद के बीच का डिफरेंस समान हो। तो चलिए डिफरेंस समान करते हैं, यानी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, जो क्या होना चाहिए, D के बराबर होना चाहिए। तो A तो आपका A1 ही क्या होता है, A तो 3 आपको दिया दिया, बाकी इसको ये वाला संतुष्ट हो जाएगा तो बाकी अगला बन जाएगा। A2 का मान बैठाते हैं जी, 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 का मान कितना है 3 बराबर A3 का मान कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2, ठीक, बराबर A4 का मान कितना है, A4 का मान है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, इस सबको अंदर डालो, ये क्या था जी, 3 प्लस रूट 2 ये एक जाता ना, माइनस इसको अलग डाल दो, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस अंदर डालो 3 प्लस 2 रूट 2, जो क्या होगा D के बराबर होगा। यानी ये क्या था, ये था आपका A2 माइनस A1 A4 माइनस A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, तो गौर से देखिए, ये 3 है प्लस रूट 2 है और माइनस प्लस माइनस 3 है। उधर भी सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2 तो जो है ये है, 3 प्लस 3 रूट 2 ये है। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2 बराबर D। सॉल्व कर लिए, इसीलिए ब्रैकेट में डाले, क्योंकि देखिए एक माइनस क्या किया, वो दोनों प्लस वाले को माइनस कर दिया, एक माइनस दोनों प्लस वाले को माइनस कर दिया, इसीलिए क्या करते हैं ब्रैकेट डाल दिए। अब क्या करें, गौर से देखिए, ये प्लस 3 है और ये माइनस 3 है, ख़त्म। ये प्लस 3 है, ये माइनस 3 है, ख़त्म। ये प्लस 3 है, ये माइनस 3 है, ख़त्म। चलिए अब बचा क्या, इसमें बचा रूट 2 बराबर, गौर से देखिए 2 रूट 2 में ये आगे में 1 है,
आगे में एक है तो एक रूट टू लिखा नहीं जाता है। 2 रूट टू में एक रूट टू घट गया, 2 में गया एक रूट टू, यानी क्या होगा रूट टू। फिर गौर से देखिए ये 3 रूट टू में 2 रूट टू घट गया, 3 में 2 गया एक रूट टू लिखा नहीं जाता है, सिर्फ रूट टू बराबर डी। गौर से देखिए डी का मान कितना आया रूट टू आया, और सबके बीच का डी, सबके बीच का डिफरेंस रूट टू ही है। और जब रूट टू है तो यानी कि ये आपका डी है, और डी है तो यानी कि ये आपका एपी में है। जब आपका एपी में है तो A5 निकालिए। A5 के लिए क्या करेंगे, हमको ये पद पता है, इसमें खाली हमको डी जोड़ना है, A5 निकलेगा। यानी कि 3 + 3 रूट टू, इसमें हमको जोड़ देंगे रूट टू। तो गौर से देखिए 3 तो 3 है ये है जी, और 3 रूट टू में एक रूट टू जोड़ दिए, 4 रूट टू, 3 + 4 रूट टू, यानी ये आपका क्या चल गया 3 + 4 रूट टू। उसी प्रकार अब 3 + 4 रूट टू में इसमें हम क्या करेंगे, अगला डी जोड़ देंगे, डी तो अगला पद निकलेगा, यानी इसमें भी क्या करेंगे रूट टू जोड़ देंगे। तो गौर से देखिए 3 तो 3 है ये है जी, प्लस 4 रूट टू में एक रूट टू जोड़ दिए, 4 रूट टू + 1 रूट टू, 4 1 5 रूट टू, 5 रूट टू, तो क्या हो गया 3 + 5 रूट टू, 3 + 5 रूट टू। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें भी डी जोड़ देंगे, क्योंकि ये छठा पद है, छठा में डी जोड़ेंगे तो 7वां पद निकलेगा। तो इसमें भी क्या किए रूट टू जोड़ दिए, 3 + 5 और 1 रूट टू, 6 रूट टू, 6 रूट टू, यानी क्या हो गया 7वां पद क्या हो गया, 7वां पद हो गया 3 + 6 रूट टू, यानी A3 हो गया, डी रूट टू हो गया, अगला 3 पद हो गया, सब के सब सॉल्यूशन हो गया। मिटा रहे हैं, अब बाकी अकेले मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए महाराज, है कि नहीं। अब बाकी तो वीडियो दिख रहा है ना बढ़िया से, सब लिखा हुआ, हाँ सब दिख रहा है। थोड़ा अभी दिन में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो लाइट अच्छे आ रहा है, रात वाला वीडियो का क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो जाता है। मिटाते हैं, 5वां हो गया जी, 10 ठो है टोटल। इतना स्लो जो है हम नहीं पढ़ाते हैं जी, इतने स्लो 10 साल लग जाएगा पूरा एनसीईआरटी ख़त्म करने में। 6ठा नंबर, सिर्फ उदाहरण का क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं, बाकी सब घर से बना के लाओ। एक एक करके इतने सॉल्व करेंगे नतीजा फुट जाएगा जी। चलो देखो 6ठा क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन क्या है, 6ठा क्वेश्चन है 0 है, -4 है, -8 है और -12 है। ठीक है, ये आपका दिया है, बोला है आपको चेक कीजिए कि ये एपी में है या नहीं, और यदि ये एपी में है तो अगला 4 पद निकालिए, 3 पद। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। ठीक, अगर ये आपका एपी में है तो आपको क्या निकालना है, A5 निकालना है, 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है, 7वां पद निकालना है। आपको इतना काम करना है। टाइम 1 बज गया, 2 बजे स्टूडेंट आ जाएगा, हो 1 घंटे के अंदर विद्यार्थी सब पहुंच जाएगा। चलो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं चैप्टर। तब क्या हो जाएगा आपका जो है, पहले चेक करते हैं। ए तो आपका हो गया 0, और हमको डी, यदि यह एपी में होगा तो सारे के बीच का डी जो है कॉमन डिफरेंस समान होगा। चेक करते हैं, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, A4 - A3, ये क्या होगा बराबर होगा किसके, डी के बराबर होगा, किसके डी के बराबर होगा। तब A2 का मान बैठाते हैं कितना, -4, अब माइनस A1 की जगह पे कितना 0, ठीक, बराबर A3 का मान कितना -8 माइनस A2 का मान कितना -4, ब्रैकेट में डाल -4 बराबर A4 का मान कितना, A4 का मान है -12, और उसके बाद घटाओ A3 का मान कितना है -8, जो क्या है D के बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पानी प्यास लग गया हो तो -4 में 0 घटाएंगे तो अरे एक बंकुड़िया है, ठीक है, ओकरा में 1 सुटका है, उसमें 0 का डाल दिए, क्या हो जाएगा 21 सुटका बचेगा जी। आइए 0 का निकालिए, कितने का
21 का बचेगा, तो जीरो जो है कोई फर्क नहीं पड़ने देता, यानी -4 है। ये देखिए गौर से देखिए, माइनस गुना माइनस प्लस, यानी -8 + 4, तो क्या हो जाएगा, बड़का घट जाएगा क्योंकि अलग अलग जात हो गया, तोड़िए देते हैं महाराज। -8 माइनस गुना माइनस +4, -12 माइनस गुना माइनस +8 बराबर डी। बनाने का तो एक लाइन में बना देंगे, लेकिन सब तरह का विद्यार्थी है कहेगा ये कैसे हो गया। और ऑनलाइन में तो क्या है कि हम तो आपके सामने है नहीं, अंदर ही अंदर डाउट रह जाएगा, इसीलिए पूरा बना दिए। क्योंकि जब हम स्टेप छोड़ते हैं ना, विद्यार्थी से पगला जाता है कि आखिर यहाँ पे ये कैसे आया, ठीक है। तो इसीलिए ऑनलाइन में स्टेप नहीं छोड़ेंगे, एकदम नूनू बाबू की तरह, जो एकदम नूनू बाबू की तरह एक एक चीज़ कर देंगे, ठीक, ताकि आपको हमारी कमी महसूस ना हो। बाकी तो कोचिंग ट्यूशन पढ़ते ही हमको पता है, बाकी अभी कोचिंग ट्यूशन बंद होगा, गांव घर वाला चोरी छुप के चला रहा है जैसे हमें चला रहे हैं। चलिए देखिए, -4 बराबर 8 में 4 गया 4, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस वाला, बराबर 12 में 8 गया 4, चिन्ह किसका, माइनस का। तो गौर से देखिए, डी क्या है, सबका समान है, यानी कि ये आपका एपी में ए आपका 0 हो गया, डी बराबर आपका -4 हो गया। यानी कि आपको चौथा पद दिया है, आपको पाँचवा निकालना है। अगर चौथा पद में डी जोड़ेंगे पाँचवा निकलेगा, तो क्या करेंगे, -12 में हमको क्या करना है, जोड़ देना है -4, जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, -12 अब प्लस माइनस -4, तो 12 4 16, यानी -16, -16। अब -16 हमको पाँचवा पद पता चल गया, पाँचवा पद पता चल गया -16 है, और उसमें फिर डी जोड़ दिए, हमको अगला पद पता चल जाएगा। हम इसमें डी जोड़ दिए, कितना, -4, तब क्या हो जाएगा, 16 4 प्लस माइनस माइनस 16 4 20, यानी -20, ये पता चल गया -20 है। अब -20 में क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे, फिर हमको क्या अगला पद पता चल जाएगा, -20 में -4 जोड़ दिए, -4 जोड़ दिए, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 20 4 24, -24 हो गया। चलिए अब जो है आपका छठा हो गया, अब इसको मिटाते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे ऑफ, प्यास लग गया पानी। चलिए तो माइक लगे भी नहीं किया। अब आवाज़ जा रहा होगा। छठा नंबर हो गया था, अब सातवां देखिए। सातवां में क्या क्वेश्चन है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। बहुत आसान है जी। इसका डी 0 निकलेगा, इसका डी 0 निकलेगा, और इसका अगला 3 पद भी क्या होगा, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। आपको निकालना है A5 निकालना है, A6 निकालना है, A और A7 निकालना है। यदि ये AP में है तो आपको 3 पद और निकालना है। तो गौर से देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2, यानी कि देखिए हर एक पद के बीच का डिफरेंस 0 है। ये दोनों के बीच का भी 0 है, इसके बीच का भी 0 है, इसके बीच का भी 0 है, यानी A5 और इसके बीच का भी 0 है, यानी ये कितना है, -1/2 है। ये भी कितना है, -1/2 है, ये भी है -1/2, यानी कि A का मान कितना है, -1/2, और D का मान कितना है, 0 है। तो D निकाल लीजिए, A2 - A1, ठीक है। ये आसान था क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, बना लीजिएगा आप लोग। उसके बाद 8वां नंबर देखिए। तो ये 8वां नंबर ही था जी। अब 9वां नंबर देखिए, IX जो है क्या नंबर, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, 1 3 9 27। चलिए आपको ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, और ये आपका A4 है। अगर ये आपका AP में होगा तो क्या करना है आपको अगला जो है पद निकालना है, यानी A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है।
अब निकालिए जल्दी से। आपका A1 ही क्या होता है, ए कहलाता है। ए का मान कितना है, 1 है। और डी सबसे पहले चेक करना होगा AP में है कि नहीं, तो AP में तभी हो सकता है जब बीच का डिफरेंस समान हो, यानी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, क्या होगा, D के बराबर होगा। अब बैठाते हैं मान, A2 का मान 3, A1 का मान 1, A3 का मान 9, A2 का मान 3, A4 का मान 27, A3 का मान 9, जो क्या होगा D के बराबर होना चाहिए। यानी 3 में गया 2, 9 में 3 गया 6, 27 में 9 गया 9, 27 में 9 गया, 17 में 9 गया 8, यानी कि 18 बराबर D। 2 6 18 कोई आपस में 2 6 के बराबर है, ये 6 18 के बराबर है, नहीं ना। यानी कि कितने दिन के बाद एक सीरीज आया जो AP में नहीं है। ये पहला ही शायद क्वेश्चन था जो AP में नहीं था, बाकी बहुत देर के बाद इतना आया, बाकी सब AP में था। तो ये आपका AP में नहीं है। सीधा लिखिए कि यह दी गई सीरीज है, दी गई सीरीज AP में नहीं है, AP में नहीं है, अतः हम इसका अगला पद नहीं निकाल सकते हैं। क्या जोड़िएगा, अपने मन से क्या जोड़ लीजिएगा, ये तो जे मन हुआ जोड़ लिया। तो ये AP में है नहीं, तो अगला पद जोड़ के आप अगला पद नहीं निकाल सकते हैं। उसमें D जोड़ के, क्योंकि आपको D ही नहीं पता है, D रहता पता तब तो अगला पद बनाते हैं। मिटाते हैं इसको जी, 9वां नंबर हो गया। जिंदगी बन गए हो तुम। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या है, आपका A है, उसके बाद 2A है, फिर 3A है और फिर 4A है। ये आपका क्या है, आपको चेक करना है कि यह आपका AP में है कि नहीं। आपको A और D निकालना है और अगला 3 पद निकालना है। ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है। आपको 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और आपको 7वां पद निकालना है। ठीक, इतना निकालना है। तो हम सबसे पहले आपका A जो आपको पता चल गया कितना, A का A ही है, क्योंकि पहला पद क्या है, A है। और D निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए, यानी कि 2A, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 D के बराबर होगा। A2 का मान कितना है, 2A, A1 का मान कितना है, A, A3 का मान 3A माइनस A2 का मान 2A, A4 का मान 4A माइनस A3 का मान 3A। गौर से देखिए D के बराबर है, 2A में A गया A, 3A में 2A गया A, 4A में 3A गया A बराबर D। गौर से देखिए आपका D क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों पद के बीच का डिफरेंस, प्रत्येक पद के बीच का डिफरेंस A है। और जब सेम रहता है तब हम अगला पद बना सकते हैं, यानी 4A के बाद क्या आ जाएगा, 5A हो जाएगा, क्योंकि 4A में A जोड़ दिए, चौथा पद में D जोड़ेंगे, 5वां पद निकलेगा, यानी कि ये 5A, और 5A में फिर A जोड़ दिए 6A, 6A में फिर A जोड़ दिए 7A। इस प्रकार आपका बन गया, यानी कि आपका A बराबर A, पहला पद आपका A जो है A है, यानी A क्या मतलब, यानी कि A यहाँ प्रथम पद है। प्रथम पद आपका क्या है, प्रथम पद आपका A आ गया, और सार्व अंतर आपका D जो है वो भी A आ गया, यानी कि दोनों बराबर है, आपका A D दोनों बराबर है। ठीक, इसे नहीं बताए थे, 2 4 6 8 10, ये वाला सीरीज में भी देखिए A बराबर भी कितना है, 2 है, और इसका D भी कितना है, 2 है, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस 2 है, तो बराबर हो सकता है। A और D बराबर हो सकता है, A D माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन N कभी 0 नहीं हो सकता है। N जो है 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि N कभी 0 है। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कोई पद होगा, ये पदों की संख्या कभी 0 नहीं हो सकता। अगर पद 0 हो गया, यानी कि एक कोट इसमें पद ही नहीं, तो वो AP ही नहीं। तो N 0 नहीं हो सकता है, A 0 हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, दशमलव हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन N कुछ नहीं हो सकता। N जो है, और N सौसक्य नंबर होना चाहिए। N बराबर क्या है, पूर्णांक संख्या। N जो है इंटीजर्स होना चाहिए, वो भी प्लस में, माइनस में नहीं हो सकता है। N का मान अगर माइनस दे दिए, यानी कि माइनस चौथा पद, प्लस चौथा पद हो सकता है, माइनस चौथा पद क्या हो जाएगा,
तो n माइनस में 0 नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, दशमलव में नहीं हो सकता है, पूर्णांक में नहीं हो सकता है, बिल्कुल पूर्णांक मतलब कहते हैं भिन्न में नहीं हो सकता। n हमेशा पॉजिटिव होगा और पूर्णांक होगा। पूर्णांक समझते हो, 100 से वाला नंबर, 100 से, 2.5, पौने 3, सवा, ये वाला नहीं, 100 से 3, 4, 5, 6, 9, 12, 1 लाख, 2 लाख, 100 से वाला नंबर वो पूर्णांक संख्या है। तो 100 से वाला नंबर देखिए 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, ऐसा बोले 7.5वां पद निकालो, 2.5वां पद निकालो, 1.5वां पद निकालो, 4.5वां पद निकालो, 4था पद निकालो, 5वां पद निकालो, 6ठा पद निकालो, इस तरह का होता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कर, रिस्पॉन्स देंगे। इसको मिटाते हैं। 10 नंबर हो गया। दस के बाद 11 और 5 ठो जी, मन पस्त हो गया। 11 नंबर में है a स्क्वायर है, a क्यूब है, a पावर 4 है, डॉट डॉट डॉट। ये आपका a1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, ये आपका a3 हो गया और ये आपका a4 हो गया। हमको नहीं लगता कि ये AP में होगा क्योंकि इसका घात बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं। आपका a तो पता चल गया कि ये a है, यानी पहला पद तो आपका पता चल गया कि a है। और हमको d पता चल जाए कि सारे पदों के बीच का डिफरेंस d जो सब में समान हो, तब जाके अगला पद निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको क्लियर नहीं बताया कि ये सीरीज AP में है। बता दे रहा था तो काहे के लिए हम सब निकालते, एगो घटाते और d निकाल लेते, लेकिन उनको बताया नहीं। तो निकालते हैं a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, जो क्या होगा d के बराबर होगा। a2 का मान a स्क्वायर माइनस a पावर नहीं कुछ तो 1 दे सकते हैं ना जी? हाँ दे सकते हैं, 1 लिखा नहीं देता। a3 का मान कितना है? a3 का मान a क्यूब और a2 का मान a स्क्वायर। a4 का मान कितना है? a4 का मान है a पावर 4 माइनस a पावर क्यूब बराबर d। तो a स्क्वायर में a घटाएंगे, घटेगा? नहीं घटेगा क्योंकि जात नहीं है, यही रह जाएगा, घटेगा नहीं। तो गौर से देखिए सबका समान है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं। तो a कॉमन लिए तो क्या बचेगा? a माइनस 1 बचा। कहाँ कुछ हुआ? कहाँ? यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? a स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? a माइनस 1। लेकिन कहाँ आ गया? कुछ कहीं बराबर नहीं आ रहा, यानी कि जात नहीं है। अगर यहाँ पे भी a स्क्वायर आता ना तब जाके a स्क्वायर कट जाता है, यहाँ पे a क्यूब रहता तब जाके कट जाता है। लेकिन दोनों जात अलग है, इसीलिए नहीं होगा। यानी कि इसका d बराबर नहीं है, यानी कि यह सीरीज आपका AP में नहीं है, यह सीरीज AP में नहीं है। अतः हम इसका अगला 3 पद नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए और 4 क्वेश्चन है, जल्दी से बना लेते हैं। एक्स डबल आई एक है √2 है, फिर है √8 है, और उसके बाद √18 है, और उसके बाद √32 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सबसे पहले √2 तो ठीक है, जितना भी रूट के अंदर रहे ना उसको और छोटा कीजिए। जितना भी बड़ा रहता है वो रूट में छोटा हो सकता है। तो सबसे पहले हम इधर सॉर्ट करते हैं, इस सीरीज को पहले सजाते हैं। तो √2 तो ये तो छोटे है, 8 को 8 में हम गुणनखंड करें, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूनी 4। तो गौर से देखिए 8 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, ये जोड़ा हो गया तो ये आधा 2 निकल गया, बाकी ये नहीं हुआ, यानी कि 2√2। यानी 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। चलिए ये तो आपका √2 है, ये है। और √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। चलिए उसके बाद √18 है ना, इसका भी हम निकालते हैं वर्गमूल, गुणनखंड के तौर पे निकालते हैं। तो 18 को करते हैं 2 से 2 × 18,
3 से 3 तिया 9। तो गौर से देखिए ये जोड़ा लग गया, यानी 3 तो 100 से निकल जाएगा। जब जोड़ा लग जाता है तो 100 से निकल जाता है, और जो आधार आ जाता है वो रूट में चला जाता है, यानी क्या हो गया 3√2 है। 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। उसी प्रकार 32 को क्या लिख सकते हैं 32 का भी गुणनखंड कीजिए 2 से 16। गौर से देखिए ये 16 को 4 यानी 4√2 आ जाएगा। 4 से फिर 2 से करते हैं 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 16 2 8 16, और 2 से 2 चौका 8, 2 तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यानी कि 2 गुना 2 दूना 4 और 4√2, यानी कि 4√2 हो गया। कितना हो गया 4√2 डॉट डॉट डॉट। ठीक, यानी इसी सीरीज को थोड़ा सा हम क्या किए मॉडिफाई किए, थोड़ा सा चेंजेस किए, इसको सही रूप में लाए। अब जाके इसको सॉल्व कीजिए। तो आपका ये क्या है A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, और ये आपका A4 है। ठीक, अगर ये AP में आपका हो जाए तब आपको A5 निकलना है, A6 निकलना है, A7 निकलना है। ठीक, तो चलिए ठीक है, आपका A1 कितना है, यानी A आपका है √2, और अगर ये AP में हो जाए तो यानी कि इसका D समान होगा, यानी A2 - A1 बराबर होगा किसके A3 - A2 के बराबर होगा A4 - A3 के बराबर, जिसको हम क्या कहते हैं D कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं D कहते हैं। तो A2 का मान कितना है 2√2 - √2 बराबर 3√2 - 2√2 बराबर 4√2 - 3√2 बराबर कितना हो जाएगा D के बराबर होगा। तो गौर से देखिए 2√2 में 1√2 घटा दिए, √2 के सामने 1 आता है जी, 1 लिखा नहीं जाता। 2√2 में 1√2 घटा दिए, 1√2 तो 1 नहीं लिखा जाता, सिर्फ √2 लिखेंगे √2। 3√2 में 2√2 घटा दिए, तो 3 में 2 गया 1√2, 1 नहीं लिखा जाता √2। 4√2 में 3√2 घटा दिए, तो 4 में 3 गया 1 नहीं लिखा जाता, सिर्फ √2 लिख दिए। गौर से देखिए बीच का डिफरेंस क्या है, सारे पदों के बीच का डिफरेंस क्या है सेम है, √2 है। अब क्या करेंगे अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे उसमें D जोड़ देंगे, यानी क्या करेंगे 4√2 में क्या करें 4√2 में 4√2 में क्या करेंगे √2 जोड़ देंगे, यानी कितना आ जाएगा 5√2, यानी क्या आ जाएगा ये 5√2। A6 क्या हो जाएगा 5√2 में फिर √2 जोड़ देंगे, तो 5 5 1 6 6√2 6√2 हो जाएगा, ये 7√2 हो जाएगा। हो गया। चलिए आंसर में शायद अगर इस सीरीज को लेके चलेगा तो ये आंसर इसमें नहीं मिलेगा, ये हम इस सीरीज के थ्रू ये वाला बना है। ठीक है, ये वाला नहीं बना है। ठीक है, यही सही है, उसमें माथा मत लगाइए। वो भड़काने के लिए दिया है कि लोग यही करेगा, √8 में √2 घटाएगा, पगलेते रहेगा कि √8 में √2 कैसे घटेगा, दिमाग जो है हैंग कर जाएगा। तो थोड़ा सा माथा लगाना है कि √8 को आप तोड़िए, ये तोड़ा नहीं है, इसको तोड़ के और छोटा कीजिए, तो ये आ गया 2√2। अब इसको मिटाते हैं, और 3 क्वेश्चन है जी, बनाते हैं जल्दी से, उसके बाद मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। बहुत जल्द फिजिक्स का भी वीडियो बनने वाला है। ठीक है, एकदम ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए घर बैठ के। XII, उसके बाद XIII, √3 है, फिर √6 है, फिर √9 है, और फिर √12 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले ये आपका, इसको भी क्या करते हैं, इसको भी हम करते हैं छोटा। ये तो √3 है, √3 ही रह जाएगा। छो को अगर छोटा कीजिएगा ना तो ये 2 3 छो, यानी कि √2 गुना √3 यानी √6, ये √6 ही रहने दीजिए, ये √6 ही रहने दीजिए। अगर √9 का करें तो √9 का क्या आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि आप 9 को तोड़े ना जी, तो 3 3 9, ये तो आ गया 100 से, 3 आ गया। और 12 को क्या लिख सकते हैं
12 को लिख सकते हैं 3 चौक 12, 3 गुना 4, और 4 का होता है क्या, 4 का होता है 2, यानी 2√3, इसको 2√3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब आंसर इस हिसाब से दिया है, कुछ हिसाब से दिया है जी। 12 का 2 छक्की 12, 2 से 2 तिया 6, ये जुड़वा हो गया 2√3, सही है। अब कैसे आंसर दिया, इसी को लेके गया कि इसको लेके गया? चलिए, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। अगर ये सीरीज में है तब आपको क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, इतना करना है। तब क्या करते हैं, √6 में पहले फॉर्मूला बैठाते हैं, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, जो किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। A2 का मान है √6 माइनस √3, ठीक, बराबर A3 का मान कितना है, 3 माइनस √6, बराबर A4 का मान कितना है, √12, 2√3 माइनस √9, 3, जो क्या होगा, D के बराबर होगा। नहीं है D के बराबर जी, इतने रह जाएगा, इतने रह जाएगा, ये D के बराबर नहीं है, अर्थात यह सीरीज आपका AP में नहीं है, यह सीरीज आपका AP में नहीं है, AP में नहीं है, ये सीरीज आपका AP में नहीं है, तो हम अगला पद निकाल ही नहीं सकते, ठीक। चलिए, चलिए देखिए, आप देखते हैं XIV, चौथा नंबर, 14 नंबर, XIV 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर में क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है। क्या ये AP में है, AP में है तो आपको चेक करके निकालिए। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। अगर ये AP में आ जाए तो आपको A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। ये क्वेश्चन कह रहा था आपको, ठीक। चलिए, आपका A दिया है कितना, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और सबसे पहले ये AP में तभी हो सकता है जब इसका D बराबर होगा। चेक करते हैं D है कि नहीं इसमें बराबर। A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, A4 - A3, जो क्या होगा, D के बराबर होगा। तो A2 का मान कितना है जी, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। A3 का मान कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। A4 का कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जो क्या होगा, D के बराबर होना चाहिए। तो 3 तिया 9 माइनस 1, 25 माइनस 3 तिया 9, 49 माइनस 25 बराबर D के होना चाहिए। तो 9 में 1 गया 8, और 25 में 9 गया 16 बराबर 9 में 5 गया 4, और 4 में 2 गया 2। आरू गया गुपचुप, ठीक ठीक, 24, जो क्या होगा, D के बराबर होगा। तो गौर से देखिए, 8, 16, 24, 24 के बाद क्या होगा, उसमें 8 जोड़ दीजिएगा, 32, 32 के बाद क्या हो जाएगा, 32 में 8, 40, यानी कि D देखिए बढ़ते जा रहा है। ये भले सीरीज में होगा, 8, 16, 24, यानी D सीरीज में है, D सीरीज में है, D सीरीज में है, लेकिन ये चीज़ क्या है, ये लेकिन D आपस में बराबर नहीं है। ये वाला सीरीज में जा रहा है, क्योंकि 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 24 हो गया,
लेकिन हमको डी सीरीज में नहीं करना है, हमको डी आपस में बराबर करना, और डी जब बराबर ही नहीं है तो यह सीरीज आपका एपी में नहीं है। आपको क्या लिखना है कि यह सीरीज आपका एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, यह सीरीज आपका एपी में नहीं है। आया समझ में? मिटाते हैं इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। 5वां क्वेश्चन, 15वां नंबर क्वेश्चन है, एक्स भी 15 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए। 1 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 73 है, 73 है। आपको चेक करना है कि ये एपी में है। यदि एपी में है तो आपको क्या निकालना है, ये तो A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया। आपको निकालना क्या है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। यदि आपका ये एपी में हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं निकालेंगे, बात खत्म। तो A1 आपका A1 ही क्या होता है, A कहलाता है। A का मान कितना है जी, 1 का स्क्वायर बराबर 1। और हमको क्या करना होगा, पहले एपी में पता करने के लिए आपको सारे का डी बराबर करना होगा। बराबर देखिए है कि ना, चेक करते हैं। तो A2 माइनस A1 जो क्या होगा, डी के बराबर होगा। A3 माइनस A2 जो क्या होगा, डी के बराबर होगा। A4 माइनस A3 जो क्या होगा, डी के बराबर होगा। ठीक, अब बैठाते हैं मान जी। A2 का मान कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। A3 का मान कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। A4 का मान कितना है, 73 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि अभी 7 का स्क्वायर, अभी सिर्फ मान बैठा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। अब करेंगे 25 25, 25 में 1 गया, 7 7 49 माइनस 25, 73 माइनस 7 7 49 बराबर डी। सॉल्व कीजिए। 25 में गया 24, 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, 24, 13 में 9 गया 4, अब बच गया इस जगह 6, 6 में 4 गया 2, 24। गौर से देखिए, गौर से देखिए, डी क्या आ गया, बराबर आ गया। यानी प्रत्येक पदों के बीच का डिफरेंस आपका समान है, प्रत्येक पदों के बीच का डिफरेंस कॉमन है, समान है। जब कॉमन आ जाता है तब इसको हम एपी में कह सकते हैं, क्या कहेंगे, ये एपी में है। जब एपी में है तो आपको अगला पद निकालना है। 4 पद हमको 73 पता है, 73 में 24 जोड़ देंगे तो निकल गया। 73 प्लस 24 करेंगे तो 4 3 7 और 7 2 9, 97। 97 में फिर 24 जोड़ देंगे, 7 4 11, 9 2 11 1 12, 121। ठीक है, 121 में फिर 24 जोड़ देंगे, 4 1 5, 12 2 14, 145। ये आपका 3 पद हो गया। और यहाँ आज ये चैप्टर हम पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। एक एक हिसाब बताएं हम, उदाहरण से लेकर एक्सरसाइज का एक एक हिसाब बताएं पूरे प्रोसेस के साथ। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, क्योंकि अकेले बकबक कर रहे हैं तो आपको वीडियो लाइक करना जरूरी नहीं, मजबूरी है। तो वीडियो लाइक कीजिए, थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट मिलेगा कि नहीं विद्यार्थी लोग कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है अच्छा। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन 5.2 के इंट्रोडक्शन के साथ, और उसके बाद फिर चलते रहेगा बहुत जल्द। और कई सारे सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड होंगे। समय का थोड़ा दिक्कत है, धीरे धीरे जैसे ही समय एडजस्ट होते जाएगा, क्योंकि सेटअप तैयार हो गया है, घर में बोर्ड वोर्ड लगा ही लिए हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, बस समय का थोड़ा फेर है। ठीक है, जैसे समय मिलते जाता है अगले चैप्टर का और सारे विषय का वीडियो अपलोड होगा। बाकी जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटा होगा उसको ढंढना देना है, वो एक बार ढंढनाएगा, लाइफ टाइम आपको अपडेट मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।